Hello guys, so again welcome back. In the last video we covered a first and second illustration, and in this video we will cover third and fourth illustration. So third illustration क्या कह रही है? Sharp Limited was formed on 1st December 2013. ठीक है, with a capital of 5 lakh divided into the share of 10 each. 5 लाख के कैपिटल है टोटल, जिसको शेयर्स में डिवाइड किया गया और 10 रुपीज़ का एक शेयर है. ठीक है, तो कैपिटल कितने की होगी? 50,000 की कैपिटल हो गई और 10 रुपीज़ का हमारा क्या हो गया? पर शेयर हो गए 10 रुपीज़. ठीक है, उसके बाद क्या करें? इट ऑफर 80% ऑफ द शेयर टू दी पब्लिक. मतलब ये जो कैपिटल है 5 लाख की, ये हमारी क्या है? अथोराइज कैपिटल है. ठीक है, अब हमारा ऑफर कितने की है पब्लिक को? 80%. मतलब 5 लाख है और 80% कितना हो जाएगा? 4 लाख. 5 लाख का 80% अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 लाख रुपीज़. ठीक है, तो मतलब 40,000 का शेयर है, 40,000 का एक शेयर्स है और 10 रुपीज़ का एक है. ठीक है, ये हमने ऑफर किया है पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए. ठीक है, इशूड कैपिटल हो गई हमारी. अब क्या कह रहे हैं? इस इशूड कैपिटल में से 30% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ पर शेयर वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन. एप्लीकेशन पे कितने रुपीज़ मंगवाए हैं? 30%. 30% कितना हो जाएगा? हमारा 10 रुपीज़ का एक शेयर है ना? 10 रुपीज़ का यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ 10 रुपीज़ का एक शेयर है और 10 रुपीज़ का एक है, तो 30% में हमारा 30%, 10 रुपीज़ का 30% कितना हो जाएगा? 3 रुपीज़. मतलब 3 रुपीज़ हमने एप्लीकेशन पे मंगवाए हैं. 20% ऑफ फेस वैल्यू. फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज़. और 10 रुपीज़ का 20% कितना हो जाएगा? 10 रुपीज़ का 20% हो जाएगा हमारा 2 रुपीज़. 2 रुपीज़ हमने अलॉटमेंट पे मंगवाए हैं. द बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड द कंपनी डिड नॉट कॉल फॉर द बैलेंस ड्यूरिंग दिस ईयर. इट मीन्स कंपनी ने सिर्फ 5 रुपये ही इसी साल मंगवाए हैं. मतलब 3 रुपये एप्लीकेशन के और 2 रुपये अलॉटमेंट के. बट जो रिमेनिंग 5 रुपीज़ रह चुके हैं, 10 रुपये में से जो रिमेनिंग 5 रुपीज़ रह चुके हैं, वो कंपनी ने अभी तक मंगवाए नहीं हैं. ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? ऑल द शेयर ऑफर्ड बाय द कंपनी वाज सब्सक्राइब फॉर. जितने के जितने शेयर ऑफर किए थे, मतलब 40,000 के शेयर हमने ऑफर किए थे और 10 का एक था, सारे के सारे पब्लिक ने सब्सक्राइब भी कर दिए हैं. द कंपनी डिड नॉट रिसीव द अलॉटमेंट मनी ऑफ 3,000 शेयर. इट मीन्स कंपनी को ना 40,000 के टोटल शेयर थे, जिसमें से कंपनी को 40,000 के शेयर में से सब कुछ रिसीव हुआ. सिर्फ एक शेयर होल्डर था जिसके पास 3,000 के शेयर थे और उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया. अलॉटमेंट मनी कितने की है? 2 रुपीज़ के. यहाँ पर दिखा था ना, यहाँ पर 2 रुपीज़ के अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया. तो कितना उसने पे नहीं किया? 6,000 रुपीज़ पे नहीं किया. अब देखो, अब हम कैसे करेंगे? अब इसके 2 वे हैं करने की. ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है? यू आर रिक्वायर्ड टू शो द शेयर कैपिटल को शो करना है बैलेंस शीट में और नोट्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करना है. ठीक है, फर्स्टली देखो, पहले हमारे जब हम करते हैं बैलेंस शीट में, ये देखो, एक हमारा होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप. सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, और एक होता है सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप, है ना? तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में क्या आ जाएगा? हमारे टोटल 40,000 के हमारे शेयर्स थे. ठीक है, 40,000 के हमारे शेयर थे, जिसमें से हमारे सब 40,000 में से सारे के सारे तो रिसीव होगा. सिर्फ एक 3,000 वाला जो शेयर होल्डर था उसने गड़बड़ किया है ना? उसने प्रॉब्लम किया है, उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया. ठीक है, पहली बात तो ये है कि 40,000 के शेयर थे हमारे और हमने सिर्फ 5 रुपीज़ मंगवाए हैं. 10 रुपये का टोटल शेयर था, लेकिन कंपनी ने सिर्फ 5 रुपीज़ ही मंगवाए हैं. ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? उस 40,000 के शेयर में से क्या हुआ? 3,000 के जो शेयर थे वो क्या हो गए? गड़बड़ वाले शेयर हो गए. इट मीन्स वहां पर उसने पे नहीं किया. ठीक है, तो कितने रिमेनिंग रह गए? 37,000. कितने रिमेनिंग रह गए? 37,000 जो है हमारे शेयर रिमेनिंग जो है वो मतलब उसकी सारी की सारे 5 रुपये जो मंगवाए थे वो 5 के 5 रुपये पेमेंट आ चुकी है. यहाँ देखो, फर्स्ट स्टेप क्या है? हमारे टोटल शेयर थे 40,000 के. 40,000 में से 3,000 का एक होल्डर था जिसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया, 2 रुपये पे नहीं किया. एक बार इसको साइड कर लेंगे. जिसने पेमेंट कुछ नहीं किया ना, उसको पहले साइड कर लेते हैं. ठीक है, तो मैंने 3,000 माइनस कर दिए, तो मेरे पास रिमेनिंग कितने रह गए?
37,000। इट मीन्स जो 37,000 वाले शेयर हैं, 37,000 उनसे हमें 5 रुपये मंगवाए थे और 5 के 5 पूरे आ गए। ठीक है, 37 वाले जो जिसके पास 37,000 मतलब शेयर्स हैं उनसे 5 रुपये मंगवाए थे और 5 के 5 रुपये आ गए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 37 इंटू में 5 हो जाएगा 185, 1,85,000 हमारे पास रिसीव होगी, कंपनी के पास पैसा आ गया 1,85,000। कहाँ से आया कि टोटल 40,000 शेयर थे जो कि सब्सक्राइब हुए थे, उसमें से 3,000 जो थे उसमें प्रॉब्लम थी, उसको हमने एक बार साइड कर लिया, हमारे पास रिमेनिंग रह गए 37,000। 37,000 में 5 रुपये हमारे क्या थे, कंपनी ने सिर्फ 5 रुपये ही मंगवाए थे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के, और वो 5 रुपये पूरे आ गए हैं। तो हमारे पास टोटल कंपनी के पास कितना रुपए आ गए, 1,85,000। ये कौन से शेयर हो गए, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। 1,85,000 क्या हो जाएंगे, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। अब देखो सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप, सेकंड स्टेप पर चले। अब क्या कहते हैं, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। तो सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप कितने हैं, नॉट फुल्ली पेड अप कौन से, 3,000 शेयर। सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली, एक सेकेंड सॉरी मुझे अच्छा से नहीं मिला, क्या है, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप में कितने के शेयर हैं, 3,000 के शेयर थे। 3,000 का एक होल्डर था, उससे हमने मंगवाए थे 5 रुपये। टोटल कंपनी ने अभी 5 रुपये ही मंगवाया, मतलब कंपनी ने मंगवाए थे 15,000 रुपीज़, कंपनी ने मंगवाए 15,000 रुपीज़। और उसने क्या नहीं किया, उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की, और अलॉटमेंट मनी कितने की है, 2 रुपीज़ की, मतलब 3,000 के शेयर में 2 रुपीज़ पे नहीं हुए। तो उसने कितने पे नहीं किए, 6,000 रुपीज़ उसने पे नहीं किए, 6,000 रुपीज़ उसने पे नहीं किए। तो रिमेनिंग उसने पे कितने किए हैं, माइनस करेंगे, 15,000 में से 6,000 गए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9,000 रुपीज़ उसने पे किए हैं, है ना। तो मतलब ये देखो टोटल 3,000 का शेयर होल्डर था, जिससे हमने 5 रुपये कंपनी ने मंगवाए थे, मतलब 15,000 रुपीज़ उससे मंगवाए थे, लेकिन उसने 2 रुपये अलॉटमेंट के पे नहीं किए। यहाँ पर लिख रहा है ना, द कंपनी डिड नॉट रिसीव द अलॉटमेंट मनी ऑन 3,000 शेयर, मतलब अलॉटमेंट मनी कितने की है, 2 रुपीज़ की है। तो अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया, मतलब 6,000 रुपये उसने पे नहीं किया। तो कंपनी के पास अल्टीमेटली कितना रुपये आया इस होल्डर से, 9,000 रुपये, 9,000 रुपीज़ उससे रिसीव हुआ, है ना। तो यहाँ पर एक अभी हमने ये देखा था फर्स्ट स्टेप में सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, वो कितने आए थे, 1,85,000। अब यहाँ पर सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप में यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 9,000 रुपीज़, है ना। सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप से हमें पैसा मिला 9,000 रुपीज़। तो टोटल अगर हम करते हैं, इन दोनों को एडिशन करेंगे और टोटल करेंगे, हमारा कितना टोटल शेयर कैपिटल कितनी बचेगी, 1,94,000, 1,94,000। तो टोटल शेयर कैपिटल कंपनी की कितनी होगी, 1,94,000। ये हमने कैसे निकाला, हमने पूरे जो हमारा शेयर कैपिटल निकालने के लिए हमने क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप एंड सेकंड वन इज सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में क्या था कि जो जितने भी सब्सक्राइब हुए थे 40,000 80% जो है वो शेयर किए थे ना, ऑफर किए थे पब्लिक को। तो 80% 5 लाख का 80% कितना हो गया, 4 लाख, है ना। मतलब 40,000 का शेयर और 10 रुपीज़ का एक था। लेकिन जो कंपनी है उसने सिर्फ 5 रुपये ही मंगवाए, रिमेनिंग 5 रुपये नहीं मंगवाए। तो 40,000 का शेयर है, 5 रुपीज़ का मंगवाए हैं। इसमें से क्या हुआ, 3,000 के जो थे शेयर, उसमें उन्होंने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया। तो कितने रिमेनिंग रह गए, 37,000 ने मतलब पूरे पे कर दिए ना। सिर्फ एक होल्डर था जिसने 3,000 के शेयर्स थे, उसने 2 रुपये पे नहीं किया अलॉटमेंट की। तो रिमेनिंग जो थे 40,000 में से 3,000 माइनस कर दिए तो कितने रह गए, 37,000। 37,000 वाले जितने भी शेयर होल्डर थे, 37,000 वाले, उन्होंने पूरे 5 रुपये पे कर दिए, और वो पूरे 5 रुपये मतलब 37,000 इंटू में 5 करेंगे, 1,85,000 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप में कौन आएगा, ये 3,000 वाले होल्डर है ना। 3,000 में हमने मंगवाए 5 रुपये, मतलब 15,000 रुपीज़ मंगवाए इससे, लेकिन इसने 2 रुपीज़ पे नहीं किया, मतलब 6,000 रुपीज़ पे नहीं किया। तो टोटल कितना अमाउंट पे किया, 9,000 रुपीज़ पे किया। तो यहाँ पर हमने कर दिया सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, और ये 9,000 क्या हो जाएगा, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। तो टोटल हमारे शेयर कैपिटल में अमाउंट कितना आ गया, 1,94,000। ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, शेयर कैपिटल हमें बनानी है। ठीक है, अब क्या बनाना है, नोट्स ऑफ अकाउंट। तो नोट्स ऑफ अकाउंट में हम बता देंगे कैसे आया ये हमारा। ठीक है, अब एक सेकेंड, कोई भी मतलब इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, एक तो मैंने अभी जैसे समझाया है वैसे,
और दूसरा सेकंड वे क्या होता है, ये देखो, अब अगर हम नोट्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं तो अथोराइज कैपिटल, यहाँ पे अथोराइज कैपिटल कितनी है, मैक्सिमम 5 लाख के शेयर थे, 10 ईच में डिवाइड किया, मतलब 50,000 के शेयर हैं, 50,000 के इक्विटी शेयर है, 10 ईच, तो टोटल कितने शेयर हो गए, 5 लाख रुपीज हो गए। ठीक है, उसके बाद हुआ इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल में से कितना है 40,000 इशूड, यहाँ से आएगा, इशूड कैसे आएगा मैं बताती हूँ। क्वेश्चन में गिवन था कि 80% जो है वो हमने इशू किया था, ये देखो यहाँ पर गिवन है ना 80% ऑफ द शेयर इशू टू द पब्लिक, तो 80% इशू किया था, तो 50,000 इंटू में 10 मतलब 5 लाख, 5 लाख का 80% कितना हो जाएगा 4 लाख, तो 4 लाख हमने इशू किए। अब सब्सक्राइब कैपिटल ऐसी ही जैसे हमने निकाली थी वैसे ही निकालनी है। कैसे निकाली थी, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप और सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप से निकाली थी। अब एक तो वो वाला तरीका हो गया करने का। सेकंड वे क्या होता है, सेकंड वे आप ऐसे भी कर सकते हो कि 40,000 के इक्विटी शेयर थे, 40,000 के इक्विटी शेयर में से आपने देखो 40,000 के टोटल इक्विटी शेयर थे, यहाँ पर इशूड कैपिटल है ना 40,000 की इक्विटी शेयर है, उसमें से कंपनी ने सिर्फ कोल्ड अप किए 5 रुपीज़, तो 40,000 की इक्विटी शेयर में 5 रुपीज़ कोल्ड अप किए, तो यहाँ पर कितना जाएगा 2 लाख रुपीज़, है ना। अब 2 लाख में से एक शेयर होल्डर था जिसके पास 3,000 के शेयर थे और उसने 2 रुपीज़ पे नहीं किया, मतलब कितना पे नहीं किया 6,000 रुपीज़ पे नहीं किया, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1,94,000। इन्होंने जो इस क्वेश्चन में किया है वो क्या किया है, बिल्कुल डायरेक्ट परफॉर्म कर दिया, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप और सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप में डिवाइड नहीं किया है। जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हमने 2 सेक्शंस बनाए थे और उसमें हमने लिखा था सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप के तरीके से किया था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या किया, इसमें डायरेक्ट ही सॉल्व कर दिया पूरा क्वेश्चन कि टोटल इतने शेयर है, उसमें से हमने 5 रुपीज़ मंगवाए, लेकिन 3,000 का एक होल्डर था जिसने 2 रुपीज़ पे नहीं किया, 6,000 माइनस कर देंगे 1,94,000। ठीक है, इन्होंने डायरेक्ट मेथड अपनाया, हमने इनडायरेक्ट मेथड अपनाया था। बट जब हम क्वेश्चन कोई भी करते हैं ना तो हमें लॉजिक पता होना चाहिए कि ये किस वजह से आया, कैसे आया, तो इस वजह से हम अकॉर्डिंग टू मी आपको वो वाला मेथड प्रेफर करना चाहिए, वो वाला ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि उसमें हमें पता लग रहा है कि एक्चुअली में हमने किया क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट सम क्या है, एक्स लिमिटेड है वॉज फॉर्म्ड विद ए कैपिटल ऑफ 50 लाख डिवाइडेड इनटू द इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। एक्स लिमिटेड है, उसकी कैपिटल कितनी है 15 लाख। ठीक है, 15 लाख डिवाइडेड इनटू द इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। ठीक है, इट मीन्स हमारी कैपिटल टोटल कितनी होगी, 1,50,000 की कैपिटल होगी, 10 रुपीज़ का एक शेयर हो गया, तो टोटल हमारी कैपिटल होगी 15 लाख रुपीज़। ठीक है, आउट ऑफ दीज, इस कैपिटल में से ये कौन सी कैपिटल है, अथोराइज कैपिटल, जिसको हम नॉमिनल कैपिटल या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। उसके बाद बोलता है कि आउट ऑफ दीज, इस कैपिटल में से 6,000 शेयर वर इशू टू दी वेंडर एज फुल्ली पेड एज परचेज कंसिडरेशन फॉर ए बिल्डिंग एक्वायर्ड। कि एक सेलर था, वेंडर मीन्स सेलर। ठीक है, एक सेलर से हमने बिल्डिंग परचेज किया था और उसको हमने ना बिल्डिंग में की पेमेंट कर, जितना भी पेमेंट करना था उस पेमेंट की बजाय हमने क्या कर दिया, हमने उसे 6,000 के शेयर इशू कर दिए। ठीक है, यहाँ पर 6,000 के शेयर इशू कर दिए। अब 6,000 के शेयर है, 10 का ईच है ना, तो कितने हो जाएंगे 60,000 रुपीज़ के हमने शेयर इशू कर दिए। नेक्स्ट आ जाता है 3,000 शेयर वर इशू टू द सिग्नेटरी टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज फुल्ली पेड अप। फुली पेड क्या है, एक जब MOA बना रहे थे तो वहाँ पर जो सिग्नेटरी था उसे पेमेंट करनी थी, उसको हमने पेमेंट करने के बजाय हमने क्या दे दिए, शेयर्स दे दिए 3,000 रुपीज़ के, जो कि फुल्ली पेड है। फुल्ली पेड अप मतलब 10 रुपीज़ का एक है और 10 के 10 रुपीज़ उसने पे कर दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 30,000 के ये शेयर्स हो गए। अब द डायरेक्टर ऑफर 19,500 शेयर टू दी पब्लिक। डायरेक्टर ने, अब ये देखो 6,000 शेयर तब इशू किए थे जब हमने वेंडर को कुछ पे करना था बिल्डिंग के जगह पर। ठीक है, बिल्डिंग ली थी और जो पेमेंट करनी थी हमने उसे शेयर दे के पेमेंट कर दिया था। 3,000 शेयर तब हमने दिए जब MOA के जो सिग्नेटरी थे उनको पेमेंट करनी थी, उनको हमने शेयर दे के पेमेंट कर दी थी। अब उसके बाद क्या हुआ, डायरेक्टर ने ऑफर किया 19,500 शेयर टू दी पब्लिक एंड कॉल्ड अप 6 पर शेयर। कोल्ड अप कितने हैं, सिर्फ 6 पर शेयर।
19,500 के शेयर थे और हमने सिर्फ कंपनी ने सिर्फ 6 रुपये मंगवाए हैं, ठीक है, 6 रुपये मंगवाए हैं एंड रिसीव द एंटायर कोल्ड अप अमाउंट, और जितने 6 रुपीज़ मंगवाए 6 के 6 पब्लिक ने पे कर दिया, एंटायर कोल्ड अप अमाउंट पब्लिक ने पे कर दिया है ऑन दी शेयर अलॉटेड, ठीक है। अब हमें बैलेंस शीट बनानी है। अब देखो बैलेंस शीट बनाने के लिए पहले हमें नोट्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एथोराइज कैपिटल कितनी है यहाँ पर दे रहा है, तो 15 लाख टोटल कैपिटल है, तो इट मीन्स 10 रुपीज़ का एक शेयर है, तो हमारी कितने की कैपिटल होगी, 1,50,000 की कैपिटल होगी, 10 का एक शेयर हो गया, टोटल 15 लाख की कैपिटल ये आ गई अथोराइज कैपिटल। इशूड कैपिटल टोटल कितनी आएगी, देखो इशूड कैपिटल को अगर हम काउंट करें 6,000 यहाँ पर इशू हुए थे शेयर, 6,000 यहाँ पर इशू हुए हैं और 19,500 यहाँ पर इशू है, तो अगर इनको टोटल करते हैं तो हमारा कितना आता है 28,500। तो टोटल शेयर कितने इशू हुए हैं 6,000 प्लस 3,000 प्लस 19,500, 28,500 के टोटल शेयर इशू हुए ऑफ 10 ईच, तो हमारा कितने हो जाएगा 2,85,000, ठीक है। उसके बाद अब हमने यहाँ पर यही सेम वही किया, क्या किया हमने सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में कितने थे, देखो जो 6,000 के हमने शेयर इशू किए थे, यहाँ पर हमने लिया था ना कि जब हमने वेंडर को कुछ पेमेंट करना था हमने शेयर इशू कर दिए थे, लेकिन वो जो शेयर थे 6,000 के ये फुल्ली पेड थे, इट मीन 6,000 के शेयर थे, 10 रुपीज़ मंगवाए थे और 10 के 10 रिसीव हो गए थे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6,000, तो ये हो गए। और जो 3,000 जो है सिग्नेटरी को हमने शेयर इशू किए थे, है ना, MOA के सिग्नेटरी को, वो भी क्या है फुल्ली पेड अप है, तो टोटल फुल्ली पेड अप शेयर कितने हो गए 3,000 प्लस 6,000 9,000, तो 9,000 हमारे क्या हो गए इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, जो कि फुल्ली पेड अप है, मतलब 10 रुपीज़ मंगवाए और 10 के 10 उन्होंने पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में हमारे टोटल कितने रुपीज़ आ गए यहाँ पे 90,000। नेक्स्ट आ जाता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में क्या रहेगा, देखो 19,500 के हमारे शेयर थे, ठीक है, उसमें से कंपनी ने सिर्फ कोल्ड अप कितने रुपए मंगवाए हैं 6 रुपीज़ ही मंगवाए हैं, और 6 के 6 एंटायर कोल्ड अप अमाउंट ऑन द शेयर अलॉटेड, जितना 6 रुपीज़ मंगवाए थे और 6 के 6 रुपीज़ पब्लिक ने पे कर दिए, है ना। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा 19,500 में से कंपनी ने सिर्फ 6 रुपये मंगवाए और 6 के 6 हमें रिसीव हो गए, 6 के 6 पब्लिक ने पे कर दिए कंपनी को, तो यहाँ पर 19,500 इंटू में 6 करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 117,000, ठीक है। तो इन दोनों का टोटल करेंगे हमारा कितना अमाउंट आ जाएगा 207,000, 2,07,000, ठीक है। तो अब हमारा टोटल शेयर कैपिटल में अमाउंट कितना है, जो हमारे सब्सक्राइब कैपिटल है कितनी है 2,07,000। क्लियर है क्वेश्चन कि सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप में डिवाइड करके हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, जिसमें ये बोल रखा है कि फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए कि कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है और पेड अप कैपिटल क्या होती है, राइट। देखो कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप मतलब कि कंपनी ने जितना, जैसे देखो सबसे पहले हमने किया था अथोराइज कैपिटल। अथोराइज कैपिटल मीन्स मैक्सिमम कैपिटल या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल, कि कंपनी अपनी पूरी लाइफ टाइम में इससे ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकता। अब अथोराइज कैपिटल का वो पार्ट जो हमने कंपनी ने इशू किया है पब्लिक को, वो हो जाएगा इशूड कैपिटल, ठीक है। अब इशूड कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया, वो हो जाएगा सब्सक्राइब कैपिटल। नेक्स्ट आ जाता है कॉल्ड अप कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट, सब्सक्राइब जो कैपिटल थी उसका वो पार्ट, देखो लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि अथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल। अब हमारा है था कोल्ड अप कैपिटल, जो हमारी सब्सक्राइब हुआ कैपिटल, मतलब जो पब्लिक ने जितने मेरे शेयर्स अप्लाई किए, मतलब एक्सेप्ट कर लिए, जो कंपनी के शेयर एक्सेप्ट किए हैं पब्लिक ने, उसको बोल देते सब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने मंगवाया है, जैसे देखो मैं एग्जांपल देती हूँ, मेरी इशूड कैपिटल है, जैसे कंपनी के पास 5 लाख के शेयर थे, ठीक है, ऑफ 10 ईच, तो ये हमारा क्या होगी अथोराइज कैपिटल। मैक्सिमम कैपिटल कंपनी इतनी ही लगाएगी। अथोराइज कैपिटल के बाद हमारा आया इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में हमारा आया, इसमें से 5 लाख के शेयर में से कंपनी ने 2 लाख के शेयर इशू कर दिए पब्लिक को, कि आप भाई अगर आप चाहते हो पब्लिक तो आप ले सकते हो इतने शेयर्स,
मतलब 20 लाख के 2 लाख का शेयर है और 10 का एक है, तो 20 लाख के शेयर इशूड कर दिए, है ना। अब इशूड के बाद आ जाता है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है कि जो ये 2 लाख कंपनी ने बोला कि पब्लिक लो, तुम चाहते हो इन 2 लाख के शेयर्स को आप ले सकते हो हमारी कंपनी के। अब 2 लाख में से ना कंपनी ने सिर्फ जो पब्लिक है उसने सिर्फ एक्सेप्ट किए, लगा लो कि 2 लाख में से सिर्फ 1 लाख ही पब्लिक ने एक्सेप्ट किए, ठीक है। 2 लाख में से सिर्फ 1 लाख पब्लिक ने एक्सेप्ट किए कि हमें तो सिर्फ मतलब पब्लिक ने एक्सेप्ट किए 1 लाख रुपीज़, वो हो जाएगा हमारे सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है। तो मतलब 10 लाख रुपीज़ पब्लिक ने एक्सेप्ट किए। अब सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी मंगवाती है, ठीक है। अब जैसे कि 10 रुपीज़ का एक शेयर है, कंपनी ने सिर्फ इससे पब्लिक से सिर्फ पैसे मंगवाए 6 रुपीज़, ठीक है। 6 रुपीज़ मंगवाए कि आप 6 रुपीज़ पे कर दो, तो 1 लाख इंटू में 6, 1 लाख इंटू में 6 आ जाएगा 6 लाख रुपीज़। तो वो क्या हो जाएगा कोल्ड अप कैपिटल, जो कंपनी ने मंगवाए हैं पैसे, ठीक है। मतलब 6 रुपये मंगवाए तो 6 लाख हो गए, ठीक है। अगर 10 रुपीज़ के 10 रुपीज़ मंगवा लेती कंपनी तो वो क्या हो जाता है 10 लाख रुपीज़ हो जाते हैं ना कोल्ड अप कैपिटल। अगर कंपनी मंगवाती 7 रुपीज़ तो 70,000 हो जाते कैपिटल, ठीक है, 7 लाख हो जाती कैपिटल। अब ये कोल्ड अप कैपिटल। अब पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या होती है, जो जितने पैसे कोल्ड अप किए हैं, जितने पैसे जैसे कंपनी ने मंगवाए 6 रुपये, ठीक है, 1 लाख की कैपिटल थी और 6 रुपीज़ कंपनी ने मंगवा दिए। अब जो ये 6 रुपीज़ मंगवाए हैं इसमें से भी पब्लिक ने क्या किया, पब्लिक ने जो शेयर होल्डर है उसने सिर्फ क्या कहता है कि मेरे पास तो 6 लाख रुपीज़ है ही नहीं मेरे पास, तो मैं कैसे दूं। तो 1 लाख का शेयर था, उसने सिर्फ 4 लाख का, तो मेरे पास 4 लाख ही है, मैं इतने ही पे कर सकता हूं। तो पब्लिक ने सिर्फ पे किए, पेड अप कैपिटल जितना पब्लिक ने पे किया एक्चुअली में, तो वो पेड अप कैपिटल है। तो कंपनी पब्लिक कितना पे करी है कंपनी को 4 लाख रुपीज़, तो वो क्या हो जाएगा हमारी पेड अप कैपिटल है। अब क्लियर हो गया। ऐसे चलता है अथोराइज कैपिटल, इशूड सीरीज में चलता है बिल्कुल। अथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, ठीक है। अथोराइज कैपिटल मैक्सिमम कैपिटल, इशूड कैपिटल, अथोराइज कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने इशू किया है पब्लिक को। सब्सक्राइब कैपिटल जो इशू किया था, इशू कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक ने एक्सेप्ट किए हैं शेयर, ठीक है, सब्सक्राइब कैपिटल। उसके बाद कोल्ड अप कैपिटल, कंपनी कितने रुपए मंगवा रही है, जैसे 10 रुपीज़ का शेयर है सिर्फ 6 रुपीज़ मंगवा रही है, वो कोल्ड अप कैपिटल होगी। पेड अप, पे कितनी कर रही है पब्लिक एक्चुअली में, वो हो जाएगा पेड अप कैपिटल, ठीक है। अब हम यहाँ से एक बार रीड करते हैं। कोल्ड अप कैपिटल क्या होती है, कोल्ड अप कैपिटल मीन सच पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट विच हैज़ बीन कॉल्ड बाय द डायरेक्टर फ्रॉम शेयर होल्डर फॉर पेमेंट, विच हैज़ बीन कॉल्ड बाय द डायरेक्टर फ्रॉम शेयर होल्डर। जो शेयर होल्डर ने जहाँ इन्वेस्ट किया था कंपनी में, अब उनसे जो है कंपनी या डायरेक्टर वगैरह जितने पैसे मंगवा रहे हैं वो हो जाएगी हमारी कॉल्ड अप कैपिटल। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इफ़ ए डायरेक्टर कॉल एट द रेट ऑफ 60 पर शेयर, ठीक है, कॉल्ड एट ए रेट ऑफ, यहाँ से ये देखो, कॉल एट ए रेट ऑफ 60 पर शेयर ऑन 12,000 शेयर। 12,000 के शेयर थे, 100 का एक था शेयर, 12,000 के शेयर है, 100 का एक है, लेकिन कंपनी ने सिर्फ 60 रुपीज़ ही मंगवाए हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में कितने कोल्ड अप कैपिटल होगी, 12,000 इंटू में 60 कितना हो जाएगा 7,20,000 एक्चुअली में कोल्ड अप कैपिटल होगी, जितनी कंपनी पैसा मंगवा रही है शेयर होल्डर से, तो वो हो जाएगा कोल्ड अप कैपिटल। और जो पैसा नहीं मंगवाया उसको बोल देंगे अनकोल्ड अप कैपिटल। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या होती है, पेड अप कैपिटल रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ कोल्ड अप कैपिटल। कोल्ड अप कैपिटल का वो पोर्शन विच हैज एक्चुअली रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर। अब कंपनी ने तो कहा कि भाई 60 रुपीज़ ही पे कर दो। अब 60 रुपीज़ मतलब 12,000 में के शेयर से 100 का एक था, लेकिन 60 रुपीज़ ही मंगवाए हैं, 7,20,000 ही मंगवाया है, लेकिन पब्लिक कहते हैं कि मेरे पास तो इतने रुपए है नहीं, मैं तो सिर्फ 5 रुपीज़ ही पे कर रही हूँ, मतलब 50 रुपीज़ ही पे कर रही हूँ। तो 50 अगर पे करेंगी तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 लाख, या 7,20,000 की जगह कंपनी ने कितना पे किया पब्लिक ने कितना पे किया 6 लाख रुपीज़ ही पे किए, तो वो क्या हो जाएगा पेड अप कैपिटल।
ठीक है, जो एक्चुअली में हमें शेयर होल्डर से रिसीव होती है। यूजली द कॉल्ड अप कैपिटल एंड द पेड अप कैपिटल आर सेम। वैसे हमारा देखो मोस्ट प्रोबेबली यही रहता है कि कॉल्ड अप और पेड अप सेम ही होती है, कि जितना कंपनी मंगवाती है उतने के उतने शेयर होल्डर पे कर देते हैं। लेकिन कुछ रेयर शेयर होल्डर होते हैं जो मतलब उनके पास कॉल पे करने के लिए पैसा नहीं होता या कुछ पे करने के लिए पैसा नहीं होता, ठीक है, तो वो हमारे हो जाते हैं, मतलब वो हो जाते हैं जब मोस्टली तो पे कर देते हैं, और जो नहीं करते वो क्या हो जाता है, जो अनपेड अमाउंट है, जो अनपेड अमाउंट हो जाता है वो क्या होता है, कॉल इन एरियर। एरियर मतलब कि अभी बकाया है, अभी उन्होंने पे नहीं किया है। और इफ ए शेयर होल्डर हैज़ पेड 5 अगेंस्ट द, अगर एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे यहाँ पर हमने 8 रुपीज़ 10 रुपीज़ का शेयर था, कंपनी ने कॉल्ड अप किए 8 रुपीज़, लेकिन शेयर होल्डर ने सिर्फ 5 रुपीज़ ही पे किया, तो देन 5 तो क्या हो गया, पेड अप कैपिटल हो गई, ठीक है। और जो ये 3 रुपीज़ जो इसने नहीं पे किया ना, वो क्या हो जाएगा, कॉल इन एरियर, जो उसने पे नहीं किया। क्लियर है। उसके बाद हमारा जो ये कंसेप्ट है, जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है कि रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व। हमारे ना दो चीज़ होती है, एक होता है रिजर्व कैपिटल, एक होता है कैपिटल रिजर्व। ये दोनों चीज़ें ना डिफरेंट होती है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगती है ना कि रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर अप करेंगे कि एक्चुअली में रिजर्व कैपिटल क्या होता है और कैपिटल रिजर्व क्या होता है। ये देखो, ये यहाँ पर दे रखा है, रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व में डिफरेंस है, अथोराइज कैपिटल एंड इशूड कैपिटल में डिफरेंस दिया हुआ है, और इशू ऑफ शेयर हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे कैसे हम इशू ऑफ शेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब कवर अप करेंगे, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।